सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, गत 2 और 3 दिसंबर 2023 को अभी आपकी परीक्षा हुई है, एस्टेट लेवल 1, 2 और 3। उन परीक्षाओं में अभी आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि सर एक बार बताओ हिंदी में क्या इन लेवल्स में कोई ऐसा सवाल है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ और साथ ही साथ ये पूरा पेपर सॉल्व भी करवा रहा हूँ, क्योंकि पहले हर साल हमने ऐसे ऑब्जेक्शन डाले हैं जिनके ऊपर बोर्ड की आंसर की में हमारे सवालों के बहुत सारे ऐसे जवाब होते थे कि वो सही नहीं होते थे और उनके ऊपर बोर्ड ने उसके ऊपर हमें मार्क्स भी दिए हैं। तो चलिए एक बार बिना समय गवाए मैं सीधा अपने विषय पर आ रहा हूँ और आपको पूरा पेपर ही सोल्व करवा रहा हूँ। बोर्ड ने कौन सा उत्तर दिया है और वो क्यों दिया है, क्या वो सही है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं लेवल 3 का ये पेपर आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ और उसमें हिंदी के जो 15 सवाल थे, क्या उनमें कोई गुंजाइश है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल था आपके सामने वो था विशेषण। हमारे जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन्हीं में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो उन्हीं में से विशेषण जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, उसी से संबंधित सवाल था कि विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर किया हुआ है कि नहीं है वो आपने बताना है। तो नहीं है तो भारतीय, ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भारतीय भारत शब्द से जुड़ा है और भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देश का नाम है, और भारतीय उससे बना हुआ, मतलब भारतीय लोग या भारतीय जो होते हैं वो बहुत ही सौम्य किस्म के लोग होते हैं। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जो है संज्ञा से निर्मित है। दूसरा, पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था है। पहली बात तो ये है कि पवित्र जो शब्द है वो वास्तव में ही उत्तमावस्था में होता है। तर और तम प्रत्यय लगा करके आप तर लगाते हैं तो उत्तरावस्था होती है किसी भी शब्द के साथ, और तम लगाते हैं तो वो उत्तमावस्था होती है। पहले ही इसने पवित्र तम लगा दिया तो इसका सीधा सा मतलब है ये कि ये आपकी उत्तमावस्था तम में तो है, लेकिन इसने यहाँ तम लगा दिया और यहाँ पर उत्तरा लिख दिया, तो इसका मतलब ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। पवित्रतम कहीं भी नहीं होता, जो पवित्र ही हो गया वो पवित्रतम ही होता है। तो इसका मतलब आपका बोर्ड ने भी यही जवाब दे रखा है और आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। और परिश्रमी जो है गुणवाचक विशेषण है। जी हाँ, वह बड़ा परिश्रमी व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता हो जाती है, तो इसका मतलब वो गुण उसको प्रकट कर रहा है। आलस्य विशेषण से निर्मित, आलसी से आलस्य आपका बन गया तो यहाँ विशेषण से निर्मित संज्ञा है। आलस एक भाव है, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता था, लेकिन सही मायने में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आपका अगला जो सवाल है वो है किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद आपसे पूछा गया है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो शब्द दिया हुआ है वो है बाजी। बाजी लग रही, मतलब आपकी बाजी लगी हुई है, दांव लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। आपने बताना है अर्थभेद सही नहीं है। तो बाजी दांव होता है और बाजी घोड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। हमने छांटना जो नहीं है, मेध, अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा, तो उसको यज्ञ या यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर मेघ बादल होता है, ये भी सभी को पता है। फिर है आपका तीसरे नंबर पे माणिक्य चर्बी। जी नहीं, मेद, अगर यहाँ पर मेद की जगह मेद होता है, ये भी मैं बता दूं आपको, मेद कहते हैं चर्बी को। तो यहाँ माणिक्य जो है एक लाल रंग का एक रत्न होता है, तो जो वो रत्न होता है उसको हम माणिक्य कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है, यही जवाब आपका सही है, यही बोर्ड ने दिया हुआ है। मुक्ता, मोती और मुक्ति, मोक्ष, ये बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगला है कौन सा युग्म संगत नहीं है, अर्थात आपने ये बताना है कि जो ये जोड़े बनाए हुए हैं उनमें कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा युग्म संगत नहीं, भिक्षुक तत्सम है, बिल्कुल सही है, इससे तद्भव इसका भिखारी बनेगा। फिर है आपका मस्तक तद्भव है, जी नहीं, मस्तक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो रूप है वो माथा बनता है। तो खिचड़ी जो है वो देशज शब्द है।
और अब अमानत जो है वो विदेशी शब्द है। बिल्कुल सही है। और बोर्ड ने इसका जवाब दिया हुआ है, जो आंसर की है उसमें मस्तक, वो तद्भव शब्द है। ये जो है सुमेलित नहीं है, संगत नहीं है, तो बोर्ड यहाँ पर भी बिल्कुल सही। तीसरे जो इसका अगर हम 34वां सवाल देखें, एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। ये जो शब्द है ये भी कई हमारे स्टूडेंट्स ने एक बार पूछा है अभी मुझसे कि सर इसमें क्या दिक्कत है। इसमें मैं बता देता हूँ। कुछ मैंने अपनी जो बहुत पहले 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, उसके शुरुआत में ही संधि का जो टॉपिक करवा रखा, उसमें क्लियर तौर पे यही शब्द मैंने चर्चा करके और बाद में जाकर के इनको बताया गया है। पहला जो शब्द है कुश, कुश डाब को कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर दाब भी कहते हैं, एक प्रकार का पौधा होता है। और कुश का असन लिख रखा है, दुए वाली शय जिसको आप तालव्य शय कहते हैं, अगर वो आती है फिर हो जाता है उसका मतलब भोजन। लेकिन यहाँ पर असन लिखा हुआ है, ये इसके साथ, ये अगर यहाँ पर आसन शब्द होता, अगर ये होता आसन, तो तब जाकर के ये कुश जमा में आसन ठीक होता। इसका मतलब आपने संगत छांटना है, ये तो गलत है भाई। दूसरे नंबर पे वार्ता जमा में अलाप लिखा हुआ है, अलाप शब्द नहीं है, ये आलाप शब्द है। आलाप होता है, अगर यहाँ पर ये अलाप की जगह, यहाँ पर असन की जगह आसन होता, यहाँ आलाप होता, तो ये भी ठीक हो सकता था। वार्ता जमा में आलाप होता है। फिर आता है जानकी ईश। देखिए कितना अच्छा शब्द दिया हुआ है, समझने में क्या है। जानकी का ईश, जानकी नाम जनक की पुत्री का है, अर्थात यहाँ पर जनक की पुत्री थी, आप सभी को पता है द्रौपदी। तो जानकी का ईश, जानकी, यहाँ जनक की शब्द अगर यहाँ पर जानक होता तो जानकी शब्द होता, तो जानकी का ईश, जानकी उनके पति के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ जानकी होता तो ये ठीक होता। और ये अगला जो शब्द है लघु, लघु मैंने छोटी, उर्मी का मतलब लहरें, जो समुद्र के अंदर छोटी छोटी लहरें उठती हैं उनको हम लघुर्मी कहते हैं। और यहाँ का छोटा ऊ और उधर का छोटा ऊ मिलकर के ये बड़ा ऊ बन गया, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। बिल्कुल सही जवाब है और यही बोर्ड ने दिया है, यही हमारा सही है। यहाँ तक कोई गलती नहीं है, किसी भी सवाल में, किसी भी ऑप्शन के अंदर कोई गलती नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी तरफ के सवालों को लेते हैं। 35वां सवाल मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूँ। 2 दिन से बाहर था, दिल्ली में था, तो मैं इनके सवालों के जवाब आपको करवा नहीं पाया। आज ही आया हूँ, तो आते ही मैंने सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन 2 दिन अभी पड़े हैं, अगर आपको किसी और सवाल पर डिस्कशन करना है, ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बाद में, अब तो साथ के साथ मेरे पास पेपर है, बाद में भी आपको काम आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं। इस विकल्प के समस्त पद में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। याद रखिए, जहां बहुब्रीहि समास नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, वो आपने छांटना है। पहला है शेषशायी। शेषनाग के ऊपर जो शयन करता है वो शेषशायी भगवान विष्णु का नाम है। और जब भगवान अन्य पद प्रधान हो गया, इसका मतलब ये विष्णु है। दूसरा क्षपा कहते हैं रात को, रात्रि का नाम क्षपा होता है। और क्षपा का नाथ, वैसे हल्दी भी क्षपा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्षपा का नाथ, क्षपा का स्वामी, उसको क्षपानाथ कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्षपानाथ का अर्थ क्या हुआ, जो रात्रि का स्वामी हो। तो चांद के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, तो इसका मतलब ये भी अन्य पद प्रधान हो गया। क्षपानाथ चांद, चंद्रमा को कहते हैं शेषशायी, ये शेषनाग पर शयन करने वाला भगवान विष्णु है, ये भी आपका बहुब्रीहि है। लेकिन हमने तो नहीं छांटना है। इसका दूसरा सवाल है दीर्घ है जो श्वास। मैंने अपनी वीडियोस में भी बता करके बताया, जहाँ है जो की जो सेंस आती है, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का आपस में संबंध होता है, जहाँ उपमान और उपमेय का जहाँ संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो दीर्घ है जो श्वास, श्वास की विशेषता है कि वो लंबा सांस है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो आपका कर्मधारय का है, दीर्घ श्वास। और पाषाण हृदय, पाषाण जैसा, पत्थर जैसा हृदय, ये भी आपका उसी प्रकार का कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। तो ये बहुब्रीहि नहीं है, यही आपका उत्तर हो गया। फिर भी मैं और सभी के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बार बार यही सवाल रिपीट हो रहे हैं और किसी परीक्षा में भी काम आएंगे। जैसे आपका आशुतोष है, आशु हो जाता है जो तुष्ट, अर्थात आशु का मतलब जल्दी जो संतुष्ट हो जाता है,
उसको आशुतोष कहते हैं। और सबसे पहले 4 बार 3 बार जिसने कहा था ओम नमः शिवाय, अब ओम नमः शिवाय 3-4 बार कहते ही भगवान शिव जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। उन्होंने तो रावण को भी अपनी लंका दे डाली थी, सोने की लंका उन्हीं को दे दी थी। तो इसका मतलब ये जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है, वो है आशुतोष भगवान, अर्थात आपके शिव भगवान का नाम है। तो इसमें तो डेफिनेटली आपका बहुव्रीहि समास है। मंदोदरी, मंद है उदर जिसका, जिसका मंद का मतलब छोटा उदर हो, जिनका छोटा पेट हो तो उनको मंदोदरी कहते हैं। रावण की पत्नी का नाम था, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। पंचशर, 5 हैं शर जिनके पास, अर्थात ये कामदेव का पर्यायवाची है, ये मैं अपनी क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। और पशुपति नाम भगवान शिव का है। तो ये सारे के सारे शेषशाही। और एक और आपको ध्यान होगा कि जब मैं आपको यही टॉपिक करवा रहा था क्लास में, ये सारे मैंने पेन के साथ आपकी कॉपी पे ये सारे एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बोर्ड का भी सही है, हमारा भी सही है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा जो क्लासेस, फ्री कोचिंग क्लासेस है लड़कियों के लिए, उसमें सभी लड़कियों ने ठीक ही किया होगा, इसको गलत नहीं किया होगा। फिर है किस विकल्प का भेद शब्द जो है अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अन उपसर्ग से कौन सा भेद नहीं बना है? पहला है अन अंतर। अगर आप इसको करें, ये अन जमा में अन उपसर्ग है और अंतर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर बिंदी भी लग सकती है, अनंतर, ठीक है। उसके बाद अनीति, ये जो शब्द है वो अ और नीति से जुड़ करके बना है। ये जो शब्द है अन इष्ट से जुड़ करके बना है, अन उपसर्ग है, ईस्ट शब्द है। और उसके बाद है अन आचार शब्द से जुड़ करके बना है, अन जमा में आचार, तो ये अनाचार बन जाएगा। आपके सामने क्लियर हो रहा है कि अनीति से बन करके यही बोर्ड ने ठीक किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं था। एक बार फिर मैं अगले सवालों की तरफ एक बार बढ़ रहा हूँ और आपके हो गए हैं 36, 10 एक सवाल 9 सवाल और आपके बचे हुए हैं। तो चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है आपका 36 अनिष्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि ये पेपर ओरिजिनल मेरे पास नहीं था, तो मैं इसको स्क्रीन पे रख करके आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द विशेष विदेशज यानी विदेशी जो प्रत्ययों से निर्मित नहीं है? आपको पता है पल्लव जमा में इत प्रत्यय विदेशी नहीं है। पल्लव पत्ते को कहते हैं, पल्लव जमा में इत से जुड़ा है और ये नील के साथ ईमा प्रत्यय जुड़ करके बना है, तो इसमें भी हमारा प्रत्यय जो है वो विदेशी नहीं है। अड़ियल, ईयल प्रत्यय है। बहुत बार आपकी 50 सवाल दिए थे, उनमें भी ये शब्द दिया हुआ था। और कसना क्रिया के साथ आवट प्रत्यय लगा करके कसावट है। रिश्वतखोर, खोर जो प्रत्यय है वो डेफिनेटली आपका दूसरी भाषाओं का है, अरबी और फारसी के है ये। रोजगार, यहाँ पर गार प्रत्यय है, यहाँ खोर प्रत्यय है, ये दोनों के दोनों आपके विदेशज हैं, बिल्कुल सही है। और अगला है झगड़ालू, आलू और ईला जो प्रत्यय हैं ये हमारे विदेशज नहीं है। तो बोर्ड द्वारा प्रदत्त जो उत्तर है वो है आपका रिश्वतखोर और रोजगार, वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर किसी प्रकार की दो राय नहीं है। उसके बाद अगला सवाल आता है आपका पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? जो सही नहीं है वो आपने छांटना है। अब सही नहीं है कौन सा है? चंद्रमा, हिमकर, हिम जैसी कर हैं जिनकी किरणें बर्फ जैसी ठंडी होती है, रात की चांदनी होती है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची ये शब्द है, बिल्कुल सही है। अमृतांशु, अमृत जैसी अंशु है जिनकी, ये सारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। अमृत जैसी अंशु का मतलब भी किरणें हैं, जिसकी किरणें अमृत जैसी ठंड प्रदान करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली हो, उसको हम अमृतांशु कहते हैं, बिल्कुल सही है। चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। और महताब तो है ये विदेशी शब्द, लेकिन ये चंद्रमा के लिए ही प्रयोग होता है। और बहुत सारे ऐसे गीतों में, हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों में महताब जो है वो चंद्रमा के लिए, किसी नायिका के चेहरे के लिए भी हम कई बार प्रयोग करते हैं उसको। गरुड़, गरुड़ को खगनाथ कहते हैं, जी हाँ, खग पक्षियों का जो स्वामी हैं उसको गरुड़ कहते हैं। और अगला जो शब्द है वृषभी, ये वृषभी जो शब्द है वो भाई गरुड़ के लिए प्रयोग नहीं होता। वृषभ नाम है बैल का, वृषभा नाम गाय का है, और वृषभी जो शब्द है वो बिल्कुल भी गरुड़ के लिए नहीं है। उसके बाद भद्रा जो है
कल्याणी औरत के लिए कहा जाता है, भद्र व्यक्ति होता है, जेंटलमैन जिसको हम कहते हैं, और भद्रा जो है उसी का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो गया कि पर्यायवाची शब्दों के संबंध में गरुड़ का खगनाथ तो सही है, लेकिन वृषभी और भद्रा इसके अर्थ नहीं बनते। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चंदन, गोरोचन। गोरोचन चंदन के लिए प्रयोग हो सकता है। एक पीले कलर का, पीले रंग का गाय से प्राप्त होने वाला ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है, वो उनके हृदय के पास से प्राप्त होता है। ऐसा गोरोचन शब्द जो है बता रखा है। जब भी पहले एक बार ये शब्द आया था, और जो केंद्रीय हमारा निदेशालय है, हिंदी निदेशालय, वो एक डिक्शनरी जारी करता है। उस डिक्शनरी के अंदर क्लियर तौर पे ये शब्द दिया हुआ था उस टाइम पे, ये पढ़ा भी गया है। और मलयज, मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, बिल्कुल सही है, ये चंदन के लिए प्रयोग होता है। और सर्पावास, देखिए चंदन की खुशबू, आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये एक दोहा है। तो चंदन के चारों तरफ भुजंग लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसको विष नहीं चढ़ता। तो इसका मतलब जो यहाँ पर सर्पों का आवास होता है चंदन के पेड़, तो यहाँ सर्पावास चंदन के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद गंगा, अमर तटिनी, जी हाँ, अमर तटिनी, अमर कर देने वाली गंगा हमारी भारतवर्ष की बहुत प्रसिद्ध नदी है। अद्रिजा, अद्रिजा पर्वत की बेटी, वैसे तो अद्रिजा नाम पार्वती के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत की बेटी गंगा को भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और सुरसरी तो है ही इसका पर्यायवाची, ये आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब बोर्ड की तरफ से गरुड़ के पर्यायवाची नहीं है, ये दिए गए थे, और यही आपके सही जवाब है। उसके बाद अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम सवालों को और ले लेते हैं। 38 के बाद 39 और 40 आपके सवाल बचे हुए हैं। 38 मेरे पास आ गया है, अब मैं थोड़ा सा इसको बदल लेता हूँ। उसके बाद ये है आपका वार्तनी की दृष्टि से, वृतनी की दृष्टि से सही विकल्प शुद्ध आपने छांटना है। सबसे पहले मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कम से कम भी 10 बार ये शब्द आ चुका है, ये अभ्यर्थी होता है। आप इसको तो चेक कर सकते थे, जहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है, आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा हुआ था। तो ये जो शब्द है अभ्यर्थी नहीं होता, ये अभी जमा अर्थी से जुड़ करके, अभी जमा अर्थी से जुड़ करके अभ्यर्थी बनेगा। तो ये जो शब्द है, और मैंने बताया था आधे अक्षर के बाद जहाँ यह आ जाती है, जन संधि होकर के ये बन जाता है। त्योहार में केवल एक मात्रा आएगी, इसलिए इसमें भी गड़बड़ी थी, हमने तो शुद्ध छांटना है। याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप दोनों बिल्कुल सही शब्द हैं। मैथिली, इसमें ई की मात्रा आएगी। अहिल्या, अहल्या होता है। और ये सारे के सारे मैंने केवल 150 शब्द बता रखे हैं आपको शुद्ध शुद्ध में। 3 वीडियोज़ हैं मेरी, उन्हीं के अंदर से सारे शब्द आए हुए हैं। वैदेही, वैदेही जो शब्द है इसमें भी गड़बड़ है, और इसमें जो शब्द है वापिस, वापिस नहीं होता। और मैंने, अगर आप देखोगे, मेरी दूसरे नंबर की वीडियो है, उसका पहला ही शब्द बीच वाली लाइन में बता रखा है, और मैंने गाना भी गा रखा है कि मैं परदेशी घर वापस आया, ऐसे मैंने गाना भी गा करके आपको ये बता रखा है, यही वही शब्द है। तो ऐसे में आपका याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप दोनों बिल्कुल सही शब्द हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया, सबको पता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का नाम है, भारत देश का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सीधा सा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यही जवाब था, तो ये सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 2 सवाल और हम ले लेते हैं इसके। निम्नलिखित में से मुहावरे का संगत सही नहीं है, जो मुहावरे की दृष्टि से जो सही नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल सही जवाब है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ मिल जाना, बिल्कुल सही है ये भी। और एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता। एक ही घाट पर जब 2 विरोधी भाव के जो लोग हैं, जानवर हैं, वो एक ही घाट पे पानी पिएंगे, तो इसका मतलब उनके अंदर सहिष्णुता भी है और उनके अंदर एकता का भाव भी है, ये भी बिल्कुल सही है। और कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना जी नहीं, कमान से कोई बात एक बार निकल जाती है तो निकल जाती है, ये बिल्कुल बोर्ड की तरफ से जो चौथा उत्तर दिया गया है ये सही है।
ये कमान से तीर निकल जाना का अर्थ नहीं होता किसी का भेद होना। क्रिया के संबंध में अगला सवाल को हम और ले लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये लीजिए 42वां सवाल है। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है आपका कि क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प आपने छाटना है। कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, जी नहीं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं, मैंने उनसे खाना मंगवाया, मंगवाना क्रिया, वाना जिसमें लगा है, जब दूसरे से प्रेरणा देकर के कोई क्रिया करवाई जाती है, तो ये मैं बता चुका हूँ, तो वो आपकी प्रेरणार्थक है। तो वहाँ पर खाना आपका सीधा सा है कि ये कर्म है, तो वो सकर्मक क्रिया है। तो ऐसे में इसने कहा है अनुचित। जी हाँ, तेरी यही बात गलत है भाई, और बोर्ड ने भी यही उत्तर दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक बिल्कुल क्लियर है कि दूसरे से प्रेरणा देकर के काम करवाया जाना, ये सही है। और बतियाना, लटियाना, अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। मैंने बहुत अच्छे से ये करवा रखे थे आपको, और यही एग्जाम्पल बोल रखे थे। बतियाना भी, लटियाना नहीं बोला होगा मैंने, इसमें शर्माना, तो इस प्रकार के शब्द आपके बोल रखे हैं। तो इसका मतलब आपका 42वें का उत्तर 2 है, बोर्ड प्रदत्त उत्तर भी 2 है, तो ऐसे में कोई गुंजाइश इसमें भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एक बार 43 क्वेश्चन जो है वो आपका है कि सर्वनाम के संबंध में कौन सा असत्य है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिए 6 ऐसे लिखा जाता है, ये भी मैंने बता रखा है बहुत बार। चलिए ये सही है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ वाले में तो मैंने एक वो ले, जो कुछ ले लेना, वो एग्जाम्पल भी मैंने करवा रखा है। कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, आपको याद आ जाएंगे वो सारे अनिश्चयवाचक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, जी नहीं, 3 ही होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 ही प्रकार के होते हैं, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये 3 ही प्रकार होते हैं। इसका मतलब ये 4 कह रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, आपका कथन असत्य है। तो इसका मतलब सही उत्तर आपका यही होगा। जिस सर्वनाम में वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी करने की जरूरत, आपके बेसिक जो 8 पार्ट हैं, आपके 8 भाग है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक, इन्हीं के ऊपर निपात, इन्हीं के ऊपर काम करने की ज़्यादा जरूरत होती है। बेसिक चीज़ इसमें पूछी गई थी, कोई विशेष बात नहीं थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 44वें और 45वें, 2 सवाल हमारे बच जाते हैं। एक बार हम 44वें सवाल को देख लेते हैं। ये रहा आपका 44वां सवाल। इसमें सवाल है कि किस विकल्प में विपरीतार्थक युगम है। नूतन का पुरातन होता है, बिल्कुल सही है। हमने असंगत छांटना था। नूतन का पुरातन होता है दुराशय, बुरा आशय, बुरे आशय से हम किसी के पास जाते हैं, और सद आशय, अच्छे आशय के साथ हम जाते हैं। तो ये एक दूसरे के, धनुष और दानव दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। राक्षस के लिए दोनों प्रयोग होते हैं। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो गया यही, और बोर्ड ने भी यही उत्तर दे रखा है। तो जंगम, स्थावर, जंगम जोगी होते हैं जो चलते फिरते होते हैं, स्थावर एक जगह पर स्थायी रह करके जो रहते हैं, साधुओं की एक जमात होती है, तो उसी के लिए ये शब्द जंगम, स्थावर। लास्ट वाले दिन भी मैंने इसको करवाया था और ये बताया भी था मैंने, ये शब्द लिखवाए भी हुए आपकी कॉपी के ऊपर। और वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित आपने छांटना है। ये एक बार देख लेते हैं क्या क्या शब्द थे। यस, तो चलिए, जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो उसको अवैध कहते हैं, बिल्कुल सही है। हमने तो अनुचित छांटना है, सारा उल्टा ही सवाल वाले पूछ रखे थे। इससे क्या होता है कि कई सवाल थोड़ा सा उलझन पैदा होती है दिमाग में, जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंध्र। और मैंने ये एग्जाम्पल वहाँ पर भी बताया था जहाँ पर मैं निर्जमा रोग, निरोग बड़ी की मात्रा बन जाती है, निर्जमा रंध्र निरंध्र बन जाता है कि हर्षव का दीर्घीकरण कैसे होता है, वहाँ पर भी ये बताया हुआ है। समुद्र में लगने वाली आग, लास्ट में मैंने 3 पेपर करवाए थे, उसमें भी बताया था कि बड़वा नल जो होती है वो समुद्र में लगने वाली, बड़वाग्नि वहाँ पर शब्द आया हुआ था। बड़वा नल, बड़वाग्नि, ये आपकी समुद्र की आग होती है। दावानल, दावाग्नि, ये आपकी जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं। कामाग्नि जो काम की अग्नि होती है। और एक शब्द और था जठरा नल या जठरा अग्नि, वो आपकी पेट की आग को, भूख को कहते हैं। और ये लास्ट वाले पेपर में मैंने बताया भी था
तो इसका मतलब यही आपका समुद्र की आग बड़वा नल होती है, ना कि दावा नल। और भोजन रोगी के लिए जो उचित होता है उसको पथ्य कहते हैं। तो अब बात आती है क्या इसमें कोई ऐसा सवाल था? भाई मेरे अनुसार इसमें पहली बार पिछले लगातार जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, मैंने हर हिंदी के सवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगवाया है आप हम बच्चों का, और हर बार बोर्ड को उसके जवाब देने पड़े हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी और उससे बेहतर जो राइटर्स की किताब हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, और उन्हीं के मैंने आपको ऑथेंटिक प्रूफ दिए थे। इस बार माफ़ी चाहेंगे कि इस बार हिंदी वाले 15 के 15 क्वेश्चनों में 15 के 15 प्रश्नों में कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वही बोर्ड प्रदत्त है और वही सही उत्तर है। एक भी सवाल में ऐसा मुझे नहीं लगता। ये पेपर भी मैंने सोल्व करवाया है, वैसे भी आगे भी आपको काम आएगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, उन्हीं को आपने तैयार करना है। आज के इस पेपर में इतना ही, थैंक यू। और अब मैं आपको दूसरे टीजीटी और पीआरटी में भी देख रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सवाल है, सभी को ऐसे ही सोल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।